Hello, I am diet counselor Nishu from Ramgarh and this is my ongoing weight loss session. Today we are going to know about fenugreek seeds, that is मेथी दाना. No doubt मेथी दाना को हम लोग अपने weight loss journey में इंक्लूड कर सकते हैं और इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. बट इसे कंज्यूम करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना होगा. लाइक इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको माइग्रेन है और सुबह खाली पेट मेथी दाना खाने के बाद पूरे दिन आपके सर में दर्द रहता है, एसिडिटी की दिक्कत रहती है, खाना खाते समय नोजिया फील होता है, उस कंडीशन में आप मेथी दाना सुबह खाली पेट नहीं कंज्यूम कर सकते हैं. आप इसे अपने ब्रेकफास्ट के साथ और ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए. सेकेंड, अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आप मेथी दाना टोटली अवॉइड करिए, अदरवाइज ये आपके कंडीशन को और ख़राब कर देगा. एंड थर्ड, अगर आपको IBS की दिक्कत है, लूज मोशन, डायरिया रह रहा है, उस कंडीशन में भी आपको मेथी दाना टोटली अवॉइड करना होगा. अगर आप करेला खा के अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू समथिंग. करेला जो है हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है. इसमें कैलोरीज लो होती है, फाइबर ज़्यादा होता है. बट इसके ओवर कंजप्शन से हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है. इसके ओवर कंजप्शन से हमारी पेट की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं. अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उस टाइम आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो आपको ये हमेशा ट्रैक करना होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है. अदरवाइज़ करेले के ओवर कंजप्शन से आप हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हैं. सेकंड, अगर आप लैक्टेशन पीरियड में हैं, बेबी फीड करा रहे हैं, तो भी बहुत सारी मदर्स होती हैं कि वेट मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करती हैं लैक्टेशन पीरियड में. तो लैक्टेशन पीरियड में आप करेला का ओवर कंजप्शन नहीं कर सकते हैं. आप इसको मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं और कच्चा नहीं खा सकते हैं. Okay, so in last videos we were talking about the foods that helps in weight loss. अगर ये कुछ पर्टिकुलर फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि आप उसे सही तरीके से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. या तो आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट से कम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. अगर आप सही तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो भी आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक मेजर रीज़न है कि आपका बॉडी उस खाने को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. एब्जॉर्ब ना करने का एक कारण होता है कि आपके शरीर में कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से आपका शरीर सही तरीके से काम नहीं करता है. जैसे विटामिन B12. विटामिन B12 हमें खाने के द्वारा ही मिलता है, इसे हमारा शरीर नहीं बना सकता है. और जब तक आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी रहेगी तब तक आपके लिए बहुत ही मुश्किल है वेट लॉस करना. अगर आप पालक जूस पी के अपना वेट लॉस करना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. पालक हमारे लिए हेल्दी है बट ये हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे कैसे कंज्यूम करना है और कितना कंज्यूम करना है. कच्चा पालक का जूस एक बस ट्रेंड है जिसे मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं. उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं. जैसे पालक में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट होता है, तो जब हम उसे कच्चा खा रहे हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सलेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन की दिक्कत होती है. सेकंड, अगर ऑक्सलेट हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है तो हमारे शरीर में दूसरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है. इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसे कुक्ड फॉर्म में लें. पालक अच्छे से पकने के बाद उसमें से 30 से 80% ऑक्सलेट कम हो जाता है, फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. सेकंड, अगर हमें उसे कंज्यूम करना है तो अगर हम किसी कैल्शियम सोर्स के साथ कंज्यूम करें तो वो हमारे बॉडी के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है. ईदर हम एनीमिक हैं तब ले रहे हैं या हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं तब ले रहे हैं. बट कच्चा पालक हमारे लिए हेल्दी नहीं होता.